Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter Glimpses of India, chapter 2nd. Today we will discuss the part 2nd, Kurg for class 10th. It is written by Lokesh Abrol. Now let's start the chapter. कुर्ग इज़ ए पैराडाइज ऑफ इंडिया। कुर्ग जो है ना भारत का स्वर्ग है। ये मैसूर और मंगलोर के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पे युद्ध प्रिय जाति और सुंदर औरतें रहती हैं। ये कॉफ़ी और जो मसाले वगैरह जो होते हैं ना उसके लिए काफ़ी फेमस है। कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफ़ी प्रधान देश है जो बरसाती बनों और मसालों के लिए फेमस है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway between Mysore and coastal town of Mangalore. तो मैसूर और मंगलोर के बंदरगाहों के बीच में ये इट्स अ पीस ऑफ हेवन यानी ये स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जिसे भगवान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस of marital men, beautiful women and wild creatures. ये घुमावदार पहाड़ियों की धरा पे युद्ध प्रिय जाति, सुंदर औरतें और जंगली जानवर जो हैं वो बसे हुए मतलब यहाँ की जो मतलब कहने का मतलब इस स्थान पर यहाँ पे जो घुमावदार जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे युद्ध प्रिय जाति मतलब यहाँ पे जो है आर्मी के लोग भी काफ़ी रहते हैं जो कि अपने युद्ध में अपना कौशल दिखाते हैं। सुंदर औरतें हैं यहाँ की और जंगली जानवर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। Kurg is a Kodagu and smallest district of Karnataka. Karnataka is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग या कोडागू जो है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का सबसे छोटा ज़िला है। इस होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये सदा बहार बरसाती वन का घर है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे मसाले और जो कॉफ़ी का प्लांटेशन जो है ना वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, अधिकतर होता है। एवरग्रीन ऑफ रेन फॉरेस्ट ओवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कॉफ़ी की खेती जो है ना यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस शहर का या इस हिस्से का 30% भाग जो है ना सदाबहारी बरसाती बनों से घिरा हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो जब मानसून का मौसम होता तो यहाँ पे जो है जो आगंतुक जो हैं जो विजिटर्स जो हैं उनका आना कम हो जाता है। द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कॉन्टीन्यूस टिल मार्च। और यहाँ तक जो कमेंसेस यानी कि यहाँ पे जो आगंतुकों का आना जो है ना वो सितंबर से लेके मार्च तक में होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम बढ़िया रहता है। विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और यहाँ पे जो बारिश जो होती है ना वो अच्छी, यहाँ पे बारिश आ रही बौछार जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। द एयर ब्रीथेस इनवोग्रेटिंग कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कॉपोनीज एंड प्राइम कॉर्नर्स। द एयर ब्रीथेस ऑफ इनोविगोरेटिंग, तो वायु जो होती है ना यहाँ की सांस यहाँ की आधी हवा में आप सांस लेते हो तो ये काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोस, यहाँ की जो काफ़ी भू संपदा जो है ना अपने जो कॉलोनियल बंगलोस यानी कि औपनिवेशिक जो होते हैं ना उनके बंगले भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कपोनीस एंड प्राइम कॉर्नर्स, मुख्य कोनों में वृक्ष के नीचे शरण हेतु सटका खड़े दिखाई दे सकते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कुर्ग के द फियर्सली इंडिपेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट था कि आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र लोग जो हैं, और पीपल ऑफ कुर्ग पॉसिबली बाय ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अरेबिक डिसेंट है अरेबिक की संतान, अरब की रहने वाली संतान है। तो कुर्ग के शक्तिशाली स्वतंत्र लोग जो संभवतः ग्रीक अथवा अरबों की संतान है। As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे कहानी है। कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक भाग जो था दक्षिण में समुद्र तट के साथ चल रहा था। सेना का एक भाग
तो वो वहीं पर बस गया, और जब उसका लौटना वहाँ से मुश्किल हो गया तो वहीं रह गया। These people married amongst the local, and their culture is apparent in the marital traditional marriage and religion rites. तो फिर जब वो लोग वहाँ रह गए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो औरतें जो थी उनसे शादी कर ली, और रीति रिवाज और धार्मिक शादी और धार्मिक रीति रिवाज, इतनी सभ्यता की झलक यहाँ पे दिखाई देने को मिल जाएंगे। मतलब दोनों ही सभ्यता के लोग जो हैं आपको रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज जो हैं, शादी की रीति रिवाज जो हैं, वो आपको काफ़ी जो है ना आपको देखने को मिल जाएंगे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मैन स्ट्रीम, जो बिल्कुल भी भारतीय सभ्यता से हिंदू जो धार्मिक रीति रिवाज जो है उनसे बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। जो यहाँ पे जो आपको अरब के उद्गम संबंधी जो मतलब जो यहाँ से जो स्टार्ट हुए संबंधित विचारधारा इस बात में आपकी सहायता करती है। विद एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट बॉर्न बाय द कोडागस known as kufiya is resembled the kufiya worn by the Arab and the Kurds। तो यहाँ पे जो आपको कोडागुस लंबा सा कोट के साथ कसीदाकारी पेटी आपको पहने थे, कुपिया जाने जाते हैं। कुपिया से मेल खाती है जिसे अरबी और कुर्द भी पहनते हैं। कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। The कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी के जो घर जो होते हैं वो इनके यहाँ पे जो अतिथि सत्कार का बहुत ज़्यादा रिवाज है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर यानी कि बहादुरी का, और वे अपने बच्चों को और अपने पूर्वजों को बहादुरी की अनेक कहानियाँ जो है वो याद दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। मतलब कहने का मीन्स है कि वो अपने बच्चों को वो जो बहादुरी की जो कहानियाँ जो है ना उनको बार बार उनको सुनाते रहते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो भारतीय सेना में कुर्गी रेजिमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा युद्ध में बहादुरी के लिए इनाम पाने में प्रसिद्ध है। एंड द फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। जो भारतीय सेना के जो प्रथम सेनाध्यक्ष जो थे ना जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नो, और यहाँ तक कि कोडागस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो कुर्गी जो है ना कोडागस जो भारत में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के ये क्या रखते हैं अपने पास में अस्त्र लेकर चलने की अनुमति इनको मिली हुई है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurus, Mahashir, a large freshwater fish around in these waters। तो कावेरी जो नदी है ना, द रिवर कावेरी obtain its water from the hills and forest of कुर्ग। जो कावेरी नदी जो है अपने इसको जो पानी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कुर्ग की पहाड़ियों वनों से प्राप्त होता है। महाशीर आर लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर जो है ना नाम की एक जो मछली जो है ना इन पानियों में महासी नाम की एक मछली जो है ना ताजे पानी की अधिक मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अबाउंड इन दिस वाटर किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच। और जो किंग फिशर जो होती है ना अपने शिकार के लिए इस पानी में क्या लगाती रहती है, गोता लगाती रहती है। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट्स फॉर द मिसचीफ फॉर एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो इसमें क्या होता है जो लंगूर और गिलहरी जो होते हैं ना कुछ खाए हुए फलों को डाल देते हैं ताकि पानी की छींटों की शरारत का मज़ा और साफ पानी की लहरों का प्रभाव का आनंद ले सकें। तो ये आनंद कौन लेते हैं, ये लंगूर लेते हैं और ये गिलहरियाँ लेते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। और जो हाथी जो होते हैं ना वो भी यहाँ पे स्नान करते हैं, और जब उनका महावत जो है इनके शरीर को जब रगड़ते हैं तो इसका आनंद जो है ये हाथी ही उठाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे जो अधिक आरामग्रस्त लोग जो होते हैं वो जो है उच्च शक्ति के नदी के साहसिक कार्यों में आनंद लेते हैं, जैसे राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं
बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं, यात्री जो होते हैं ना अधिकतर पानी पर चलने वाले रास्ते जो है उनको लाइक करते हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो आपको यहाँ पे जब आप घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, मधुमक्खी, तितलियाँ आपका साथ देने के लिए आपको वहाँ पर तैयार मिलेंगे। मैक्यूस, मेलाबार, स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो आपको मैक्वेस, मालावा, गिलहरी, लंगूर और कोमल छिपकली जो वृक्ष की छाया में सतर्क दृष्टियाँ हुई आपको सतर्क दृष्टि रखती हैं। मतलब ये जो है ना काफ़ी एक्टिव रहती हैं अपने उस पर शिकार के लिए। आई टू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड बाई द फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। मैं जंगली हाथियों से आपको दूर यदि आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। द क्लाइम टू द The climb to the Brahmagiri's hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ पे जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है यदि आप उस पर चढ़ाई करते हैं तो कुर्ग की धरा के सारे धुंधले पैनोरामा बहुत काफ़ी विस्तृत व्यू, एंटायर मिस्टी, मिस्टी यानी कि धुंध से भरा हुआ विस्तृत दृश्य का अवलोकन या आपको देखने को मिल सकता है। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम टापू। तो आप जो है यहाँ पे यदि आप चाहें तो रस्सी के पुल पर चढ़ना जो 64 एकड़ निसर्ग धाम टापू पर है 64 एकड़ तक जाता है। Into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearly Bailakuppi is a bonus. The monks in red orc and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. राइट हेयर इज कुर्ग। तो आपको यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको इसके बाई जो भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी तिब्बती कॉलोनी से बौद्ध भिक्षुक चलाते हैं वो क्या है, बाइलो कुप्पी के पास ही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बढ़ोतरी है कि वहाँ पर बौद्ध साधु जो है ना गेरुए रंग के और पीले रंग के वस्त्र आपको पहने हुए यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, जो बहुत से अजूबे के मध्य में है। जो आगंतुक जो भारत की आत्मा और दिल की टोह की प्रतीक्षा करते हैं यहाँ पर वे कुर्ग में ही रहते हैं। I hope you understand this chapter very well. Just wait and watch my next video. Thank you.